लगा हुआ है पेशेंट को, या किसी पेशेंट को ड्रग्स पॉइजनिंग हुई है, या किसी पेशेंट को कोई भी CO2 का पॉइजनिंग हुआ है, ठीक है, जैसे O2 लेवल कम हो गया हो उस कंडीशन में। बट देखो ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशन है तो पेशेंट को CPR देना है। उसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट होता है असेसमेंट करना है हमको। देखो असेसमेंट जब पेशेंट को करेंगे, मान के चलो आपके पास कोई पेशेंट और हमको उसको CPR देना है, आप हॉस्पिटल में और उसको CPR देना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी एज ए नर्स हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को या CPR देंगे। देखो यहाँ पर अगर अडल्ट है तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है इन्फॉर्मेशन ऑफ SCP। अगर कौन है अडल्ट है तो SCP मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। अगर मान के चलो कोई न्यूनेटल है, ठीक है, तो न्यूनेटल है तो हम सबसे पहले क्या देते हैं, CPR देते हैं और 5 साइकिल देने के बाद हमको क्या करना है, देन इन्फॉर्म करना है किसको, डॉक्टर को। बट अडल्ट में क्या होता है, पहले इन्फॉर्म करना है और देन 5 साइकिल देनी पेशेंट को। अब हम देखो यहाँ देखेंगे असेसमेंट। जैसी पेशेंट है, कोई भी कंडीशन, इंडिकेशन में बताया कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, CO2 पॉइजनिंग हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है, XY कोई भी इंडिकेशन है हमारा, अगर पेशेंट हमारे पास आया तो हमको CPR देने से पहले असेसमेंट करना होगा। असेसमेंट में देखो सबसे पहले पेशेंट को हम क्या देखेंगे, जैसे पेशेंट आया अगर वो कोमा में है, किस चीज़ में है, तो हम कैसे पता लगाएंगे पेशेंट के रियल में बेहोश है या कई चीज़ ऐसी होती है कि पेशेंट नाटक भी कर सकता है। ऐसा होता नहीं, कई बार जैसे कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ, पीछे वाला नाटक करके उसको देखकर, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि रियल में बेहोश है, CPR की ज़रूरत है या नहीं है। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करते हैं, पेशेंट को बुला के देखते हैं। ऐसे अगर उसको बोलेंगे भाई आपका नाम क्या है, अब देखो अडल्ट है तो उससे पूछ सकते हैं आपका नाम क्या है। अगर पेशेंट अपना नाम बता रहा है तो नो CPR। बट अगर पेशेंट ने क्या नाम नहीं बताया तो दूसरी प्रायोरिटी क्या रहेगी हमारी, रेस्पॉन्स चेक करेंगे। पेशेंट का क्या करेंगे, रेस्पॉन्स करेंगे, उसको पंच करके देखेंगे। अगर पेशेंट पंच करने के बाद मूवमेंट कर रहा है या कोई रेस्पॉन्स दे रहा है पेशेंट, तो उसके बाद नो CPR। बट देन अगर नो रेस्पॉन्स तो देन क्या करेंगे, उसके बाद तीसरा पॉइंट CPR स्टार्ट नहीं, फिर CPR स्टार्ट नहीं करेंगे, कैरोटिड पल्स फील करेंगे। क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे हम, क्या पल्स असिस्ट करेंगे। और पल्स असिस्ट में देखो सबसे पहले हमारे पास 3 तरह के पेशेंट आ सकते हैं, अडल्ट हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, इन्फेंट और न्यूनेटल हो सकता है। अगर देखो अडल्ट है हमारे पास तो कैरोटिड फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ असिस्ट ऑफ पल्स इन इमरजेंसी। और कितने टाइम के लिए करनी है, 5 to 10 सेकेंड। याद रखना, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो कभी भी नॉट देन 10 सेकेंड हमको यूज नहीं करना है। कैरोटिड पल्स जब चेक करेंगे, अगर हम जब पेशेंट को कैरोटिड पल्स चेक कर रहे हैं, अगर यहाँ पर अगर हमारे पास चाइल्ड है तो फीमोरल चेक करेंगे। अगर इन्फेंट है, कौन सा है इन्फेंट, तो ब्रेकियल आर्टरी यूज करते हैं। कौन सी करेंगे, ब्रेकियल। इन्फेंट और न्यूनेटल में ब्रेकियल, अगर ब्रेकियल नहीं कर पाए तो फीमोरल भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमने जैसी पल्स असिस्ट करी और